कौमी असम्बली में 302 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आज़म का इलेक्शन इतवार को होगा। PTI का मुनसिफाना इलेक्शन के लिए मुल्क गिर इत्तेहाद कायम करने का इरादा। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद असद कैसर ने मीडिया को बताया कि मौलाना फजल रहमान से आईनी ओहदों के लिए वोट भी मांगे और मुश्तरका जदोजहद की भी बात की। मौलाना का रद्द-ए-अमल मुस्बत था। हमारी स्ट्रेंथ है वो हम दे चुके इलेक्शन कमीशन। 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वोमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। हमारे 23 एमएनएज आर सपोज्ड टू कम। PTI के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि असेंबली मुकम्मल होने तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदा तभी बना जा सकता है जब अवाम का मैंडेट हासिल हो। मैंडेट के मुताबिक कौमी असम्बली में हमारी तादाद 186 है। उमर अयूब ने कहा मखसूस नशिस्तों पर हमारी खवातीन अरकान जेल में हैं, इजलास के लिए नहीं लाया गया। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फहरिस्त जमा ही नहीं कराई। उनका लिखा हुआ खत कल इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दिया है। ऐवान में ख्वाजा आसिफ को बोलने का मौका मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में अपनी घड़ी लहरा दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि जाली मैंडेट के साथ आज असम्बली का इजलास हुआ। आमिर डोगर ने कहा कि इसी असम्बली में हमें मैंडेट मिलेगा। बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। शेर अफजल मरवत बोले हलफ बर्दारी से पहले हमने कानून की पामालियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। अभी ये शुरुआत है, बाद में इससे भी ज़्यादा एहतजाज करेंगे। सिंध में आज से बारिश का इम्कान। कराची में कल दोपहर के बाद बारिश की तवक्को। सूबे भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट। छुट्टियाँ मनसूख। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कैंटोनमेंट बोर्ड को भी इंतजाम करने की हिदायत। कराची में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी करने का फैसला। अवाम से कल गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की गुजारिश। इजलास में DG PDM में सलमान शाह ने बताया कि कराची में कल दोपहर के बाद 12 घंटों में 13 से 16 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा शहर के नालों और चोकिंग पॉइंट्स को खोल दिया गया है। इंतज़ामिया और अमला आपको सड़कों पर नजर आएगा। सैफा केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती होनी है। वजारत कानून को तैनाती के लिए लिखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हों या ना हो हम अपील्स को सुनेंगे। इमरान खान के वकील ने दलाइल में कहा वकला को निकाल कर गवाहों पर आधी रात को जिरा मुकम्मल की गई। जज साहब और प्रोसिक्यूशन ने आपस में मैच खेला था। 3 केसेस में सजाएं हुई। ट्रायल में गैर मामूली तेजी नजर आई। बानी PTI के साफा केस में सजा के खिलाफ अपील पर मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील्स भी 5 मार्च तक मुलतवी। मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा अरसे चलने वाली नहीं। सदर PTI परवेज इलाही की पेश गोई। कहा पहली बार देख रहे हैं कि हारे हुए लोग असम्बलियों में हल्फ ले रहे हैं। PDM2 जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। छोटे लाडले ने पहले बड़े लाडले को फेल किया, अब नहा धोकर फिर आ गए हैं। ओहदों की बंदरबांट अवाम को कबूल नहीं। अदालत पेशी पर एक सवाल पर कहा पंजाब में तरक्याती मंसूबों का ऐलान उनके मंसूबों की नकल है। पैसे इनके पास है नहीं। एयर एम्बुलेंस कहाँ से चलाएंगे। नौमुंतखब कौमी असम्बली की अलफबरदारी के बाद सेनेट की 11 नशस्तें खाली हो गई। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर का उन नशस्तों को फौरी तौर पर पुर करने के लिए इलेक्शन कराने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में कहा यूसुफ रजा गिलानी, जाम मेहताब, निसार कोड़ो, गफूर हैदरी, सरफराज बुगटी, नुज़हत सादिक संजरानी, प्रिंस उमर, शौकत तरीन और अनवारुल हक काकड़ सेनेट नशस्तों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं।
इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 15 मानसेहरा से PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुश्तासब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहजाद गुश्तासब खान ने 1,05,259 वोट हासिल किए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 80,413 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सिंध हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को सुप्रीम कोर्ट जाने का मशवरा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी कर दिया था, आपकी मर्जी का हुक्म जारी नहीं किया गया तो हम क्या कर सकते हैं। हलीम आदिल के वकील का मौक़िफ़ था कि मुबैना इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट ने दरखास्तें सुनकर 22 फरवरी को फैसला जारी करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 23 फरवरी को तफसीली फैसले के बजाय मुख्तसर हुक्म जारी किया। PB साज ज़ियारत कम हनाए के 11 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। JUI के हाजी खलीलुर रहमान और नून लीग के नूर मोहम्मद मद मुकाबिल। 8 फरवरी के गैर हतमी नताइज में JUI के खलीलुर रहमान 1069 वोट्स की बरतरी हासिल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में रिंग रोड और डोचा डैम का दौरा। दोनों मनसूबों पर जारी काम का जायजा लिया। हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। अडियाला जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में कैदी के हाथों कैदी का कत्ल, 2 कैदी जख्मी हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक वाकया ज़हनी मरीजों के सेल नंबर 8 में पेश आया। कैदी ऐसा ने पानी वाले मग से दीवार से ईंट खुरच कर निकाली और दीगर कैदियों पर हमला कर दिया। हमले से सोए हुए कैदी एजाज, रब्बानी, शिराज और हमाद जख्मी हो गए। जख्मी एजाज दौरान इलाज दम तोड़ गया। IG जेल खाना जात का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। सहाफ़ी असद तूर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने का केस। अदालत के हुक्म पर असद तूर से उनकी वालिदा और बुकला की मुलाकात। असद तूर की वकील ईमान मजारी ने कहा, तफ्तीश का जजेस की तौहीन से कोई ताल्लुक नहीं। असद तूर पर अकाउंट्स के पासवर्ड और सहाफ़ती ज़राए बताने के लिए जोर डाला जा रहा है। असद अली तूर भूख हड़ताल पर हैं, उनकी हालत तेज़ी से ख़राब हो रही है। सहाफ़ी और व्लॉगर असद तूर को 5 रोज़ के रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया गया है। बहावलनगर में पुलिस एहलकार की खातून से मुबैना ज़्यादती मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम अदालत से अबूरी जमानत पर है। मुलजिम ने 25 फरवरी को खातून को नौकरी का झांसा देकर पुलिस लाइन बुलाया। एहलकार नसीर और उसका साथी खातून को गाड़ी में बिठाकर नामालूम मुकाम ले गए। मुबैना ज़्यादती की वीडियो बनाई। हालत गैर होने पर मुलजिमान खातून को सतलुज पार्क फेंक कर चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली।